गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इनकी बीच के रिलेशंस कि अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दे रखा है तो उसको हम पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे और पोलर कोऑर्डिनेट दे रखा है तो उसको कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस भी हम करेंगे जिससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए। ठीक है, मान लेते हैं कि हमें एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दे रखा है x, y। अब x, y क्या होता था? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता था। और r, थीटा क्या होता था? r, थीटा ये पोलर कोऑर्डिनेट होता था। तो अब क्या है कि आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दे रखेगा दिया हुआ है, इससे हमें क्या निकालना है? पोलर कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इनको हम कैसे रिलेट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम एक क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लेते हैं। एक क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ये जो x, y है, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। मान लेते हैं कि वो पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट है x, y। तो इसको यहां से यहां तक हम ज्वाइन कर देंगे। यहां तक ज्वाइन कर दिया। अब अगर इस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं और यहां से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन x एक्सिस पे, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगा इसको अगर हम m मान लेते हैं और ये o हो गया, तो जो OM होगा हमारा, OM वो क्या होगा? हमारा x होगा, x डिस्टेंस होगा। और PM जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? हमारा y हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो पॉइंट हम ले रहे हैं, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से, मतलब कि जो PO है, जो PO डिस्टेंस है, इसको हम R कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हम R कहते हैं। ये जो PO डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलेंगे? R। इसको हम R से डिनोट करते हैं, ठीक है। मान लेते कि जो PO है, ये जो PO जो लाइन है, ये x एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो अल्फा बना रहा है। क्या बना रहा है? अल्फा एंगल बनाता है, ठीक है। तो अब इस ट्राइंगल को यूज करके हम इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को हम पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करेंगे। देखेंगे कैसे ये रिलेट होते हैं एक दूसरे से। ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम यहां पर लेंगे cos थीटा। इस ट्राइंगल में OMP, इन ट्राइंगल OMP अगर यहां पर हम cos अल्फा ले लेते हैं, cos अल्फा, तो cos अल्फा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट आपका क्या है? x, और हाइपोटेन्यूज आपका क्या है? r। तो ये हो जाएगा x अपॉन r। यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी r cos थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से हम यहां पर साइन थीटा ले लेते हैं। साइन थीटा, थीटा नहीं अल्फा लिया हमने, तो अल्फा ले लेंगे, साइन अल्फा। तो साइन क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट क्या है यहाँ पर? y, और हाइपोटेन्यूज क्या है? r। तो ये हो जाएगा y अपॉन r। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी r साइन अल्फा। ये निकल कर आ गया। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड माना। x की वैल्यू, x को हम क्या लिख सकते हैं? r cos थीटा लिख सकते हैं। y को हम क्या लिख सकते हैं? r sin थीटा लिख सकते हैं। ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये जो x, y है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं r cos थीटा, r sin थीटा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब r, हमें r अगर पता करना हो, ये r, तो हम कैसे पता करेंगे? देखिए, जो OP डिस्टेंस होता है, ये जो OP डिस्टेंस होता है, इसी को तो हम R कहते हैं। तो P का कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है और O का कोऑर्डिनेट हमें पहले से ही पता होता है 0,0। तो अगर हम यहां से R निकालें, यहां से अगर हम R निकालें तो R क्या हो जाएगा? अंडर रूट
डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x माइनस 0 द होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y माइनस 0 द होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, y स्क्वायर। तो अगर आपको r निकालना है तो r हम कैसे निकालेंगे, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इस तरीके से हम r निकालते हैं। ठीक है, r हमें पता चल गया। अब हमें थीटा पता करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है थीटा। तो थीटा पता करने के लिए सबसे पहले हमें अल्फा पता होना चाहिए कि अल्फा क्या है। तो ध्यान से देखिए, यहां पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड को हम इक्वेशन फर्स्ट से हम डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर क्या है, ये इक्वेशन सेकंड y और अपॉन में क्या आ जाएगा x। तो यहां पर हो जाएगा y अपॉन x इज इक्वल टू, अब लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड किया है तो राइट हैंड साइड को भी डिवाइड करेंगे। तो r साइन अल्फा न्यूमरेटर में होगा, r कॉस थीटा डिनोमिनेटर में होगा। तो r और r तो कट जाएगा, क्या बचेगा, अच्छा यहां पर थीटा नहीं अल्फा, हमने अल्फा लिया तो अल्फा लीजिए, क्या बच जाएगा, साइन अल्फा अपन कॉस अल्फा। साइन अल्फा अपन कॉस अल्फा क्या होता है, टैन अल्फा। तो इसको हम टैन अल्फा लिख देंगे, टैन अल्फा, ये हो गया। और यहाँ से अल्फा आपका क्या हो जाएगा, अल्फा। टैन इनवर्स को इधर लेकर आ जाएंगे तो हो जाएगा टैन इनवर्स y अपॉन एक्स। ये आपका क्या निकल कर आ गया, अल्फा निकल कर आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहां से आपका अल्फा निकल कर आ गया। ठीक है, अब हमें r तो यहां से पता चल जाएगा। देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपको देगा x, y, ये आपको देगा। तो हम अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर कर देंगे तो r निकल कर आ जाएगा। अब हमें थीटा चाहिए, थीटा निकालने के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा अल्फा। अब अल्फा निकालने के बाद थीटा कैसे निकालना है, ध्यान से देखना आप लोगों को। ये वैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है, आप ट्रिग्नोमेट्री प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोज़ हैं, उसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन दे रखा है। वो वहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रखा हूँ, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। तो ये अल्फा क्या है, ये आर्ग्यूमेंट है, क्या है, आर्ग्यूमेंट। और थीटा क्या है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है। अब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहने का मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहने का मतलब हुआ कि थीटा की जो वैल्यू है वो माइनस पाई से पाई के बीच में ही होना चाहिए, माइनस पाई से छोटा नहीं होना चाहिए और पाई से बड़ा नहीं होना चाहिए। इसीलिए अगर कभी अल्फा हमारा माइनस पाई से छोटा आ जाता है तो उसको हमको माइनस पाई से पाई के बीच में लेकर आना पड़ेगा, और अगर पाई से बड़ा आ गया तो भी उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करके उसको माइनस पाई से पाई के बीच में लेकर आना पड़ेगा। इसलिए अब ये जो स्टेप मैं बता रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। अगर हमारे पास क्वाड्रेंट है, ये पार्ट हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी कर रखा है, वहाँ से भी और अच्छे से आप लोग कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई पॉइंट है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में P। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो एंगल होती है ये अल्फा होता है, अल्फा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा जो होता है वो अल्फा के बराबर होता है, थीटा जो होगा वो अल्फा के बराबर होगा। ठीक, अगर कोई पॉइंट हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ध्यान से देखिए, ये जो एंगल है ये एंगल अल्फा है, ये एंगल क्या है, अल्फा। ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपको थीटा निकालना है तो ये जो एंगल है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो एंगल है ये थीटा है। तो ये वाली एंगल कैसे हम निकालेंगे, अल्फा तो हमें पता चल जाएगा। अब अल्फा अगर पता चलेगा तो थीटा निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, पाई, और फिर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो वो हो जाएगा माइनस अल्फा। ये हमने पढ़ रखा ट्रिग्नोमेट्री में कि जब भी हम क्वाड्रेंट्स में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो हमें पॉजिटिव एंगल लेना है, और जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो हमें क्या लेना है, नेगेटिव एंगल लेना है। तो जब हम यहाँ से चल रहे हैं तो ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने पाई, पॉजिटिव पाई ले लिया, यहाँ से यहाँ तक आ गए पाई। फिर हम कैसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कितना चल रहा है हमें, अल्फा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस अल्फा। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका थीटा कैसे निकालना है आपको, पाई माइनस अल्फा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे निकालना है, थीटा इज इक्वल टू अल्फा। अगर कोई पॉइंट आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये जो एंगल है ये एंगल अल्फा होती है, ये एंगल अल्फा होती है।
अब क्या है कि यहाँ से ये वाला एंगल हम नहीं ले सकते। ये वाला एंगल हम क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये वाली जो एंगल है वो पाई से बड़ी हो जाएगी, और हमें पता है कि थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? माइनस पाई से पाई के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाली एंगल हम नहीं ले सकते, तो कौन सी एंगल लेंगे? ये वाली एंगल हम लेंगे। अब ये वाली एंगल कैसे लेंगे? देखिए यहाँ से हम चलेंगे, यहाँ तक आएंगे, कितना हो जाएगा? माइनस पाई। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से चल रहे हैं, कैसे, किस डायरेक्शन में चल रहे हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ से हम यहाँ तक आएंगे, और ये एंगल हमें पहले से पता होगा, तो यहाँ से यहाँ तक हम आए तो हो गया माइनस पाई। फिर यहाँ से हमें यहाँ तक जाना है, तो ये कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस पाई प्लस अल्फा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा जो होता है वो होता है माइनस पाई प्लस अल्फा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। या फिर बहुत लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, माइनस को बाहर निकाल दिया, पाई माइनस अल्फा, ये भी होता है। दोनों का मतलब सेम है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर कोई पॉइंट आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, पॉइंट आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये जो एंगल होती है, ये एंगल क्या हो जाएगी? अल्फा, और थीटा जो होगा वो हो जाएगा माइनस अल्फा के बराबर। थीटा जो होता है वो क्या होता है? माइनस अल्फा के बराबर। क्यों? क्योंकि हम ऐसे चल रहे हैं, ये ऐसे चल रहे हैं, और किस डायरेक्शन में चल रहे हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा। और ये कौन सा है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थीटा जो होगा माइनस अल्फा के बराबर होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा कैसे निकालते हैं, सेकंड में कैसे निकालते हैं, थर्ड में कैसे निकालते हैं, फोर्थ में कैसे निकालते हैं, आप लोगों को पता चल गया। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम यही यूज करने वाले हैं। तो देखिए अल्फा ये हो गया आपका, ठीक है। अब आपको क्या निकालना था? यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं आर कॉमा थीटा। ठीक है, अब यहां से ये हम आपको दे रखा था, x कॉमा वाई आप लोगों को दे रखा था। अब x कॉमा वाई को हमें पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है। तो r हम कैसे निकालते थे? सबसे पहले हमें r लिखना है, तो वो हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये x निकल कर आ गया। अब यहां पर हमें क्या लिखना है? थीटा। थीटा लिखना है। तो अब हमें देखना है कि ये x कॉमा वाई ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ध्यान से देखिए, x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो x और y दोनों किस में पॉजिटिव होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपको अल्फा निकालना है, पहले अल्फा निकालेंगे तो tan इनवर्स y अपॉन x हो जाएगा। अल्फा तो पता चल गया हमें, tan इनवर्स y अपॉन x है। अब थीटा पता करना है, तो हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा जो होता है वो अल्फा के बराबर होता है। तो इसमें तो कुछ चेंजेस करने की जरूरत ही नहीं है, ये ही थीटा हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा जो है वो अल्फा के बराबर होता है। तो थीटा के जगह पर हम क्या लिख देंगे? यहां पर हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन x। ये हो गया आपका। तो ये रिलेशन है आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट के बीच में। इस तरीके से हमें करना है। दो, अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है तो दो चीजें चाहिए हमें, r और थीटा। r निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले अल्फा पता करेंगे। अल्फा पता करने के बाद हम पता करेंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में है। जिस क्वाड्रेंट में जाता है उस तरीके से हम यहाँ पर थीटा पता कर लेंगे। तो ये जो है ये क्या था? रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब क्या है कि दोनों के ऊपर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देगा तो उसको पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे कन्वर्ट करना है, और अगर पोलर कोऑर्डिनेट देगा तो उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे कन्वर्ट करना है। इसके ऊपर एक एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। चलिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है, बोला है आपको पोलर कोऑर्डिनेट निकालना है -2, का। ठीक है, कोई बात नहीं, निकालते हैं। चलिए, यहां पर आपको दे रखा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट -2, ये आपका x है और ये आपका क्या है? y। ठीक है, सबसे पहला काम आपको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है, तो r, थीटा ये हमें चाहिए, r, थीटा। तो सबसे पहले हम r पता कर लेंगे। r कैसे पता करेंगे? r होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है r का। तो r हो गया आपका -2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर,
यहाँ से r हो जाएगा 4 + 4 8, ये हो जाएगा 2√2। आपका r कितना निकल कर आ गया 2√2। ठीक है, चलिए r तो निकल कर आ गया। अब हमें क्या करना है, थीटा पता करना है। तो थीटा पता करने के पहले हमें अल्फा पता करना है, ध्यान दीजिए। तो अल्फा, नाउ अल्फा अगर हमें पता करना है तो हमने अल्फा का देखा था कि अल्फा क्या होता था, tan इनवर्स y/x, ये होता था। अल्फा हम कैसे निकालते हैं, tan इनवर्स y/x। तो यहां से अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, अब y देखिए यहां पर x और y दोनों निगेटिव है, तो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो उससे मतलब नहीं है, आपको हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। जब हम थीटा निकालेंगे, इसको थोड़ा हटा देते हैं यहां से, जब हम थीटा पता करेंगे उस समय ये माइनस साइन हमें ध्यान में रखना है। ये माइनस साइन से पता चलेगा कि जो कोऑर्डिनेट है वो किस क्वाड्रेंट का है। अभी सिर्फ आपको क्या करना है, यहां पर पॉजिटिव और पॉजिटिव ही लेना है। आप यहां पर मॉडुलस ऑफ y अपॉन मॉडुलस ऑफ x लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर मॉडुलस ऑफ y अपॉन मॉडुलस ऑफ x लिख सकते हैं, क्योंकि हमें माइनस साइन से मतलब नहीं है। जब अल्फा पता चल जाएगा उसके बाद हम चेक करेंगे इस माइनस साइन की वजह से कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में जाएगा, उस क्वाड्रेंट में थीटा कैसे निकालते हैं, वहां पर ये साइन यूज होगा। अभी सिर्फ हमें पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ पर y क्या हो जाएगा, y को हमें 2 ले लेना है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या हो गया 1 आ गया। अब tan के किस एंगल पे 1 होता है, π/4, तो 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4। तो tan और tan इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आपका अल्फा जो आ गया वो आके आ गया आपका π/4 आ गया। ठीक है, ये पता चल गया हमें, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई π/4। अब हमें पता है, अब देखिए ध्यान से, अल्फा निकल कर आ गया। अब हमें थीटा पता करना है, थीटा। तो यहां पर ये जो पॉइंट है हम लिख देंगे पॉइंट लाइज इन, x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। तो किस क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो यहां लिख देंगे पॉइंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, हेंस थीटा जो होता था क्या होता था, -π प्लस अल्फा, -π प्लस अल्फा। जब माइनस बाहर निकाल देंगे तो पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो -π प्लस अल्फा कितना है यहाँ पर π/4 है, तो हम यहाँ लिख देंगे π/4। अब 4 इंटू -π कितना होता है, -3π, सॉरी -4π, 4 इंटू -π -4π प्लस π, तो यहाँ से हो गया -3π/4, ये आपका आ गया। तो आप यहाँ लिख देंगे हेंस पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट क्या निकल कर आ गया आपका r क्या निकल कर आया था 2√2 निकल कर आया था, और थीटा कितना निकल कर आ गया -3π/4, तो हम यहां लिख देंगे -3π/4। तो ये आपका क्या निकल कर आ गया, पोलर कोऑर्डिनेट। देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो पोलर कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है, दो चीजें बस पता करनी है, r एंड थीटा। r तो डायरेक्ट पता चल जाएगा √x² + y²। थीटा को पता करने के लिए पहले आपको अल्फा पता करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमने अल्फा पता किया, अल्फा पता करने के बाद हम थीटा आराम से पता कर लेंगे, और यहाँ पर लिख देंगे पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। देखिए फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालना है ऑफ 5 - π - tan इनवर्स 4/3। अब ये आपका पोलर कोऑर्डिनेट है। पोलर कोऑर्डिनेट को यूज करके आपको क्या करना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखिए,
हमने अभी पढ़ा था, जब हम कॉन्सेप्ट शुरुआत में कर रहे थे, रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट, तो हमने देखा था कि जो x, y होता है ये क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और x, y को हम ये भी लिख सकते हैं r cos थीटा r sin थीटा, हम लिख सकते हैं ऐसे। तो हमने पढ़ा था कि x, y जो है उसको हम r cos थीटा और r sin थीटा हम लिख सकते हैं, हमने प्रूफ किया था वहां पर। तो अब यहीं से हम इस वाले पार्ट को यूज करेंगे, तो यहां से हो जाएगा x इज इक्वल टू किसके बराबर है, r cos थीटा, इसके बराबर है। अब r हमें पता है, थीटा भी हमें पता है, तो यहां पर प्लॉट करेंगे, यहां से हो जाएगा x इज इक्वल टू r कितना दे रखा है आपका 5 cos, अब थीटा कितना दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, थीटा दे रखा है पाई माइनस tan इनवर्स 4/3, ये दे रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5। अब ये क्या है, इसको सॉल्व करने के 3 स्टेप होते थे, हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पाई है या पाई/2 है। अगर पाई है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज नहीं होते, कॉस है तो कॉस में ही रहेगा, अगर कॉस है तो कॉस में ही रहेगा। ये हो गया पहला स्टेप। इसको सॉल्व करने के 3 स्टेप होते थे। पहला स्टेप यहाँ पर पाई है या पाई/2 है वो चेक करते थे, तो पाई है तो कॉस में ही रहेगा। दूसरे स्टेप में हम चेक करते थे कि ये जो भी एंगल है पाई माइनस या पाई प्लस, यहाँ पर जो भी थीटा है वो यहाँ पर चुपचाप हमें लिख देना होता था। तो यहाँ पर tan इनवर्स है तो यहाँ लिख देंगे tan इनवर्स 4/3, ये आ गया। ये हो गया दूसरा स्टेप। अब तीसरे स्टेप में हम चेक करते थे कि एंगल किस क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर क्या बोला है, पाई, यहां से चलेंगे, ये हो गया पाई, माइनस बोला है, माइनस बोलने से हमें पीछे जाना है, ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस फंक्शन निगेटिव होता है, तो हमें यहां पर एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। अब ये जैसे भी हमने सॉल्व किया है, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में जाइए, वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स में हमने ये सब पूरा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रखा हूं कि इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हो गया। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, x इज इक्वल टू 5, अब बाहर में cos है, अंदर में tan इनवर्स है। अब बाहर में cos है तो इसको भी cos इनवर्स होना पड़ेगा, तभी तो कैंसिल आउट होगा, सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो tan इनवर्स 4/3 है, तो tan क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इसका मतलब जो आपका अपोजिट है वो क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, एडजेसेंट जो आपका है वो कितना है, 3 है। अब अपोजिट आपका 4 है, एडजेसेंट आपका 3 है, तो हाइपोटेन्यूज आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज 5 हो जाएगा। कैसे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज किया है, तो हाइपोटेन्यूज आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कॉस दे रखा है, तो अंदर में भी हमें कॉस इनवर्स चाहिए, तो tan इनवर्स को अगर हम कॉस इनवर्स में हम कन्वर्ट करते हैं तो कॉस क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब हो जाएगा 3/5। यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस साइन लगा दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 3/5, ये हो गया। ठीक है, यहाँ से x इज इक्वल टू -5 इंटू, अब कॉस और कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को ऐसे कट कर कर नहीं दिखाना है, डायरेक्ट लिखना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/5। अब यहाँ से ये 5 और ये 5 क्या हो गया, कट गया, यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ गया, -3। चलिए, एब्सिसा तो हमें पता चल गया। अच्छा, ये जो x, y होता है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये जो x होता है ना, इसको हम एब्सिसा कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं x को, और y जो है इसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। x को हम क्या कहते हैं, एब्सिसा, और y को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो चलिए x तो हमें मिल गया, अब हमें y पता करना है, y। अब y को हम क्या लिख सकते हैं, r sin थीटा, यहां लिख देते हैं, y इज इक्वल टू r sin थीटा। चलिए वैल्यूज प्लॉट करते हैं, r की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 रख दिया, फिर इसके बाद क्या है, साइन। अब थीटा कितना है, पाई माइनस tan इनवर्स 4/3, ये आ गया। ठीक है, यहां से y इज इक्वल टू 5। अब इसको सॉल्व करने के 3 स्टेप, पाई है तो पाई पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते, तो साइन है तो साइन में ही रहेगा,
दूसरे स्टेप में ये पूरा का पूरा उठकर यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स 4/3, ये आ गया। तीसरे स्टेप में हम चेक करते हैं ये एंगल किस क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है, तो किस क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है, सेकंड क्वाड्रेंट को। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर कैसा साइन होगा, प्लस साइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा y = 5। अब बाहर में साइन दे रखा है तो अंदर में भी साइन इनवर्स होना चाहिए, तो tan इनवर्स 4/3 को हम साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो साइन जो होता है वो होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब 4/5 लिख सकते हैं हम। तो यहाँ से y = क्या हो जाएगा, 5 × साइन और साइन इनवर्स कट जाएंगे, हो जाएगा 4/5। और यहाँ से y = कितना निकल कर आ गया, 4 निकल कर आ गया। एब्सिसा भी हमें मिल गया, ऑर्डिनेट भी मिल गया, तो हम यहाँ लिख देंगे हेंस या फिर सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज क्या है, एब्सिसा कितना हमारा निकल कर आया, -3, यहाँ पर लिख देंगे -3। और ऑर्डिनेट क्या निकल कर आया, 4 निकल कर आया, तो इसको 4 लिख देंगे। तो ये आपका क्या निकल कर आ गया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकल कर आ गया। तो अब हमने क्या किया, एक क्वेश्चन हमने कर लिया कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दे रखा है तो उसको पोलर में कैसे कन्वर्ट करना है, और इसमें क्या कर लिया, पोलर कोऑर्डिनेट दे रखा है तो उसको कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करना है। अब आप लोगों को क्या करना है, इस पर कुछ क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप लोगों को कुछ डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। किसी भी पार्ट में कुछ भी डाउट हो या कोई भी ऐसा चैप्टर हो जो आपको समझ में ना आ रहा हो, तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उस चैप्टर का वीडियोज़ अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो हम आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए आज के लिए बाय बाय।